क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो गुस्सा आ जाता है। और एक बार जब ये आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वो घटना बीच में आ ही जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला ना हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। महात्मा बुद्ध की इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप सुन सकें और आप अपने लिए कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर सकें जहां से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वो कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने अवशोषित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वो अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल चली हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने इसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध और भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति को बहुत बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें क्या कहना है कुछ? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ये देखकर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका इतना अपमान किया, आपने कुछ नहीं कहा। इसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है वो किसी चिंता में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वो दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वो सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वो फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। ये देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वो बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं इतना घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई वत्स, कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वो चाहकर भी नहीं निकल पाता। गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें, तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्व नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं।
वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि क्रोध आने पर क्या किया जाए। क्रोध आने पर कैसे उस क्रोध को ना सोचकर हम अपने जीवन के बारे में सोचें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। हम क्रोध की बातों को ना सोचकर अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचें जो हमने निर्धारित किए हैं, कि हम उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ताकि क्रोध जैसी कई ऐसी बातें जो हमारे दिल में घर कर जाती हैं वो हमारे आसपास भी ना फटक पाए और हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहें। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप इस कहानी को सुनकर इससे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली ऐसी ही प्यारी कहानी के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।